Hello everyone, welcome to Jubilant English. Today in this video we are going to discuss some modal verbs like need, ought and have to. So let's get started. First modal verb is ought to. यह एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. You ought to be here today. तुम्हें आज यहाँ होना चाहिए था. ऑटो का अगला इस्तेमाल होता है ड्यूटी अथवा ऑब्लिगेशन को बताने के लिए. यू ऑट टू पे द बिल्स. तुम्हें बिलों का भुगतान करना चाहिए. ऑट टू को हम पास्ट रिग्रेट्स मतलब अतीत का पछतावा व्यक्त करने के लिए भी करते हैं. वी ऑट टू हैव स्टडीड अर्लियर. हमें पहले ही अध्ययन कर लेना चाहिए था. ऑट को हम एडवाइस या सलाह देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यू ऑट टू प्रैक्टिस डेली. तुम्हें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए. ऑटो का अगला इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी या संभावना दर्शाने के लिए. इफ़ वी लीव अर्ली वी ऑट टू रीच देयर बाय 5. अगर हम जल्दी निकलें तो हमें 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए. ऑट टू को हम नेगेटिव सेंस अथवा नकारात्मक भाव को दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वी ऑट नॉट टू गिव देम मनी. हमें उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए. अगला मॉडल वर्ब है नीड टू. इसे सेमी मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. नीड टू को नेसेसिटी अथवा आवश्यकता दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आई नीड टू गो कॉलेज टुडे. मुझे आज कॉलेज जाना है. नीड नॉट या नीडेंट ज़रूरत ना होने की को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ही नीडेंट बाय मी न्यू बुक्स. उसे मेरे लिए नई किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है. नीडेंट हैव टू कुछ करने की ज़रूरत ना होने. यू नीडेंट हैव टोल्ड द ट्रुथ. तुम्हें सच बताने की ज़रूरत नहीं थी. हैव टू को ऑब्लिगेशन अथवा दायित्व को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आई हैव टू ड्रॉ हिज स्केच. मुझे उसका स्केच बनाना है. हैव टू नेसेसिटी या आवश्यकता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आई हैव बाय दिस बुक फॉर द एग्जामिनेशन. मुझे परीक्षा के लिए यह पुस्तक खरीदनी है. हैव टू को एडवाइस या सलाह देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. यू हैव टू अप्लाई फॉर द न्यू जॉब सून. आपको जल्द ही नई नौकरी के लिए आवेदन करना होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़.